सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में, और साथ ही साथ मंडे को हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी और फिर निफ्टी का कल मैंने वीडियो डाल दिया था, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। और साथ ही मैं सारे काफी वीडियोस देख रहा हूँ, काफी कल चल रहा है कि कल मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, या ये हो सकता है, वो हो सकता है। देखो, मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, दैट्स फॉर श्योर। न्यूज नेगेटिव है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट कहाँ से आ रहा है। मार्केट में न्यूज पहले ही लाइक फैक्टर इनटू हो जाती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कल काफी सारे सेलर स्टेप हो सकते हैं अगर वो मार्केट में खुलते ही शॉर्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लोगों को एंटिसिपेशन है कि कल मार्केट में इस तरह की एक रेड कैंडल, बड़ी कैंडल बननी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है 44,000 के आसपास है मार्केट। एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। साथ ही साथ मार्केट में ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे पूरा जोन चौपी था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आपको परेशान कर सकता है, खासकर ट्रेडर्स को। तो कहीं पे भी कल एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। सेलर्स मुझे ऐसा लगता है ट्रैप हो सकते हैं। मैं आपको सारे लेवल्स बताऊंगा, कौन से लेवल्स के नीचे हम एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, कौन से लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले वीकली चार्ट, फिर इंट्राडे चार्ट, और उसके बाद फिर 15 मिनट के चार्ट पे कल के लेवल्स निकालेंगे हम। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डेली और वीकली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है डेली चार्ट। तो सबसे पहले मैं वीकली की बजाय आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि डेली चार्ट पे आप एक इंपॉर्टेंट पैटर्न देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट में। क्या हुआ, मार्केट का सेल ऑफ स्टार्ट कहाँ से हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में टॉप पे एक 4 या 5 दिन कंसोलिडेशन करा मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन करा, और ब्रेकडाउन के बाद भी मार्केट में काफी अच्छा खासा टारगेट आ गया है। लेकिन मार्केट अब खड़ा कहाँ पर है, मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट वहां खड़ा है जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, इसका मार्केट ने बहुत बार कोशिश करी इसको ब्रेक करने की, लेकिन बहुत बार इसको लाइक रेसिस्टेंस मिला। फाइनली ब्रेकआउट करा, लेकिन इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट अभी तक पेंडिंग था, अभी तक इसका पूरा एग्जैक्ट रीटेस्ट नहीं हुआ था। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हर ब्रेकआउट का रीटेस्ट जरूर होता है सूनर और लेटर, चाहे वो 1 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, लेकिन होता जरूर है। काफी सारे ब्रेकआउट्स छूट जाते हैं जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जो रिसेंट टाइम से ब्रेकआउट होता है वो रीटेस्ट जरूर होते हैं। और यही हुआ मार्केट में, कहीं ना कहीं ये रीटेस्ट ही मानूंगा मैं। और यहाँ पे हमारा 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो क्या मार्केट में यहाँ से सेलिंग आएगी, नहीं आएगी, न्यूज का इफेक्ट होगा या नहीं होगा। देखो, लेवल्स की बात करें, अगर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, जैसी ट्रेंड लाइन टूटी और ये प्रीवियस स्विंग के आसपास सपोर्ट लेने की मार्केट ने कोशिश करी। यहाँ पे देखो, 4 दिन मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन इसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हो गया। तो इस हिसाब से देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो मार्केट में क्या हमारे लेवल्स रहेंगे सेलिंग के, अगर हमें सेलिंग करनी है। देखो, जैसे मैंने कहा कि 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कभी भी ना मार्केट में क्या होता है, जब लगातार सेलिंग होती आ रही होती है, तो मार्केट में हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल के पास 100 पॉइंट नीचे का पॉइंट लेवल होता है, लाइक 44,000, 43,900 का लेवल लूंगा मैं यहाँ पे इस केस में। 43,900 का लेवल मैं मार्क करता हूँ। ये जो लेवल होता है मार्केट में, जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करता मार्केट, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो गया है, नहीं हो गया है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, 43,900 के आसपास कल मंडे को, जो मेरे को लग रहा है मंडे को आपको क्या दिखाया जाएगा। मंडे को मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता है आपको दिखाया जाएगा एकदम ब्रेकडाउन करके, और इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आके एक अच्छी खासे 400 पॉइंट, 400-500 पॉइंट का रिवर्सल आना चाहिए चाहिए यहाँ पे। कोई कहीं ना कहीं जो भी न्यूज़ है, मार्केट 3 दिन से ऑलरेडी गिरता आ रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्ट जो है वो कवर होंगे। और फ्रेश शॉर्टिंग पोजीशन मुझे नहीं लगता बनेगी, इतनी कुछ खास न्यूज़ नहीं लग रही है मुझे। अडानी की एक न्यूज़ हो सकती है, अडानी गिर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो कल अगर मार्केट में, अगर इसके नीचे डेली चार्ट पे 43,900 के नीचे क्लोज हो जाती है आधे घंटे की या 1 घंटे की कैंडल, उसके नीचे ही हम पोजीशन बनाएंगे, और हो सकता है कल ही कल में, तब हमें ज्यादा लंबा नहीं, हमें इस लो जोन के लो रेंज तक टारगेट देख सकता है 43,400, ये 400-500 पॉइंट आपको कल ही मिल सकते हैं। अगर मार्केट में 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, जिसको पोजीशन बनानी है तो बना सकता है, ये 400-500 पॉइंट आपको सेम डे मिल जाएंगे। इसके नीचे मुझे नहीं लगता अभी मार्केट जाएगा 43,400-500 के नीचे। और हमारी पोजीशन अगर आपको लास्ट वीक याद हो, तो मैंने लास्ट वीक आपको पहले लेवल बता दिया था, 44,450 का लेवल था आई गेस, और वहां पे हमने 43, आई थिंक 43,500 का ही टारगेट दिया था। तो उसके हिसाब से अभी वो ट्रेड रनिंग है जिसने पोजीशन बना रखी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत संभल के ट्रेड चलना पड़ेगा, हमें एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करनी है पोजीशन। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ऑलरेडी चल रही हैं। हाँ, मार्केट में अगर थोड़ा सा, अगर यहाँ पे हमें मिलता है और यहाँ पे रिट्रेस करके उसके बाद नीचे जाता है, तब हमें यहाँ पे चांसेस मिल सकते हैं। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल 43,900 होगा हमारा। कभी भी ब्रेक करे ये पूरे हफ्ते में, आपका एक पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट के लिए। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए आपको, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, तो मार्केट में सीधा सीधा ये वाला जो रेंज था, ये मार्केट ने तोड़ दिया एक तरह से। तो 43,500 का लेवल हो गया। अब इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, लो लॉस बन रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड कब चेंज होता है, जब भी मार्केट उसका अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है। तो प्रीवियस स्विंग, प्रीवियस हाई का है हमारा, प्रीवियस हाई हमारा ये है। तो नॉर्मली जो मेन जो लाइन बाइंग आनी चाहिए वो 45,000 के ऊपर आएगी। फिर भी 45,000 का लेवल बहुत दूर है, क्योंकि हम 44,199 पे खड़े हैं। तो हमारे को अगर बाइंग की पोजीशन बनानी है, तो हम एक जोन, एक थोड़ा एग्रेसिव लेवल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी छोटी रखना, जो कि हमारा 44,550 का, 44,550 का लेवल।
ये 44,600 का लेवल देता हूँ मैं। इसके ऊपर अगर 30 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तब हम पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट फर्स्ट हमारा रहेगा 45,100 या 45,200 के आसपास का। तो यहाँ 600 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इजीली पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर भी निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 45,500। तो 45,500 तक का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग कैंडल देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, सेलिंग बहुत हो चुकी है, बाइंग यहाँ पे आप हो सकता है सेलर्स को ट्रैप किया जाए। ठीक है, तो सेलिंग का लेवल पोजिशनली 43,908, यहाँ पे हमारा 43,500 और 43 मैक्सिमम टारगेट जा सकता है। बट सेलिंग की तरफ 400-500 पॉइंट का स्कोप दिख रहा है मुझे ज्यादा से ज्यादा। बाइंग की साइड 44,600 के ऊपर निकलता है तो स्कोप है तो कुछ आई थिंक 700-800 पॉइंट का, तो यहाँ पे एक पोजीशन बन सकती है। अब ये तो हमारा डेली चार्ट हो गया। अगर वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिटेस्ट हो चुका है हमारा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको पहले भी बोलता हूँ हमेशा कि एक बार मैं इन सारे लेवल्स को उठाता हूँ। ये वाला जो जोन था हमारा, अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट हुआ था हमारा, ये हमारा रिटेस्ट नहीं होता, ये फाइनली रिटेस्ट हो गया। 3 हफ्ते से लगातार मार्केट गिरता आ रहा है। तो मार्केट में जो टारगेट जैसे मैंने बताया 43,500, यहाँ तक का टारगेट देख रहा हूँ मैक्सिमम में। यहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दे। तो इसलिए मैंने आपको 43,500 तक के ही टारगेट दिए हैं। इसके भी नीचे निकलता है तब एक बड़ा फॉल आ सकता है, तब मार्केट आपको सीधे सीधे यहाँ मिलेगा 41,900 42,000 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो लेवल्स है पैनिक लेवल्स है, अभी पैनिक सेलिंग नहीं आएगी। पैनिक सेलिंग कब आएगी, पैनिक सेलिंग आएगी इस जोन के नीचे 43,400 के नीचे। इसके नीचे तो मार्केट ऑलरेडी 1-1.5 हज़ार का पॉइंट का फॉल और दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, यहाँ पे बायर्स जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे भी पहले 5-6 हफ्ते कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश करी। अब देखो 5-6 हफ्ते यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, इनके एसएल यहाँ पड़े होंगे। इनके एसएल जब यहाँ हिट होंगे तब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो इसलिए 43,500 के नीचे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा। बट अभी किसी को पोजीशन बनानी है तो 43,900 के नीचे बना सकता है, बट टारगेट उसके 400-500 पॉइंट ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई वीकली। और डेली चार्ट के भी लेवल्स देख लिया आपने कहीं ना कहीं, जो मैं दोबारा लेके आता हूँ। डेली चार्ट के लेवल हो गए हमारे, वीकली चार्ट के हो गए। डेली चार्ट से हमने सिंक कर लिया इसको। अब रह गया हमारा इंट्राडे। तो इंट्राडे में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे। सो गाइस अब बात करते हैं इंट्राडे पे हम किस तरह ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे पे जाने से पहले सबसे पहले मैं वही दो लेवल से एक बार मार्क कर लेता हूँ जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। एक मेरा लेवल हो गया 43,900 के आसपास का, ठीक है, और बाइंग का लेवल हो गया एक मेरा 44,500 के आसपास का। अब बात करते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में जैसा मैंने कहा सेलर स्टेप हो सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर जाके देखें तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, सीधे सीधे हम बात कर लेते हैं उनकी। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा, मार्केट में एक ट्रैप हो सकता है। हम डे लो के नीचे एक सेल ऑफ ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 44,109 के नीचे, टारगेट हमारा 43,950 तक का रहेगा मैक्सिमम। जैसा मैंने कहा 43,950 अगर होल्ड कर जाता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है। मार्केट अगर इसी बीच में कहीं ओपन होता है 44,850 और 250 के नीचे, तो ये हमारा 44,109 अगर तोड़ता है तो 43,950 तक के हमें इजीली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको ये मैं 150 पॉइंट बता रहा हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे के लिए 150 पॉइंट आपके मोर देन इनफ होते हैं। इसके भी नीचे जाता है तो अगला टारगेट हमारा, अब देखो काफी पीछे जाना पड़ रहा है मेरे को। अगर मैं इसको देखूं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कहीं टारगेट 43,800। तो ये दो टारगेट हमारे रह सकते हैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 43,950 800। अब बाइंग के लिए कहाँ देखोगे, अब देखो बाइंग के लिए मार्केट में ये मार्केट ने होल्ड करा, फिर होल्ड करा, फिर मार्केट ने ब्रेक डाउन करा इसको कहीं ना कहीं 44,850। अब यहाँ पे और साथ में ये भी देखो यहाँ पे मार्केट ने फिर रेसिस्टेंस भी लिया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है 5 मिनट की कैंडल, इसके हाई के ऊपर बाई किया जा सकता है। टारगेट लेकिन हमारे इस केस में भी ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यहाँ ध्यान से देखो ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। तो इसको टारगेट कर सकते हैं सिर्फ हम। अगर मैं इसको टारगेट करूँ तो हमारा टारगेट 569 का ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इसके भी ऊपर निकलता है तो मार्केट में हमारे टारगेट रहेंगे 658 या 650 तक के। ये दो टारगेट मिलेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है, अब यहाँ पे ये बात हो गई फ्लैट की, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे जाएगा। अब मार्केट में एक तरीका और है बाइंग करने का। मान लो नीचे आपका ट्रेड छूट जाता है, नीचे जाता है और 43,950 और 44,050 के बीच में कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे भी बाइंग बना सकते हो ये स्टॉप लॉस लगा के 100-150 पॉइंट के लिए। तो इस तरह से भी एक ट्रेड मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट में, फ्लैट इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ इसी रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है, ऊपर निकलता है तो ये लेवल्स हैं, नीचे निकलता है तो ये लेवल्स हैं। गैप डाउन अगर ओपन होता है 43,950 या 43,800 के आसपास, तो यहाँ पे भी आपको रेंज ही देखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा सेलिंग लगातार होती आ रही है, तो यहाँ पे बायर्स एंटर कर सकते हैं, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वीकली और डेली चार्ट पे मैंने आपको दिखाया लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक है, और गैप अप अगर ओपन हो जाता है 44,500 के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है, 550 के नीचे, 500 और 550 के बीच में, तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है। तो थोड़ा लेकिन यहाँ पे भी हमें शूटिंग स्टार कोई मिलती है 5 मिनट के चार्ट पे, या कोई रेंज बनती है और फिर ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, तब हम ट्रेड कर सकते हैं इस हिसाब से वही 150 पॉइंट के लिए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये आपके टारगेट्स रहेंगे। मेरे लेवल्स किस तरह चलते हैं नहीं चलते हैं आप पहले के वीडियोस देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, वहाँ पे पता चल सकता है आपको किस तरह ट्रेड करना होता है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है इन लेवल्स पे और कहाँ करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी निफ्टी फिर निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना। कल काफी लोग ट्रैप होने वाले हैं, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, तो बिल्कुल भी फंसना मत। जैसे लेवल्स अपने मार्क करके रखना उसी हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। लाइक जरूर कर दिया करो यार, लाइक अगर कम आते हैं तो आगे कुछ नहीं होता हमारा। फिर भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।
ओके, मिलता हूँ मैं आपसे कल टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी लाइव मार्केट की अपडेट्स होंगी वहाँ दे दूंगा मैं। बाकी थैंक यू सो मच।